एक लंबा इंतज़ार के बाद अब फाइनली द फ्लैश मूवी रिलीज़ हो चुका है और जितना हाइप इस मूवी के लिए बनाया जा रहा था उतना कुछ मूवी में देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं द फ्लैश मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो मूवी को लेकर स्पॉइलर तो ज़रूर होंगे इस वीडियो में, तो उस हिसाब से वीडियो को देखो। तो मूवी की स्टार्टिंग को देख के ही मैं बहुत खुश हो गया था कि शायद मूवी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मूवी की शुरुआत में ही बैटमैन और वंडर वुमन के कैमियो था। तो वो देख के मुझे लग रहा था कि ये मूवी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो उसके बाद बैटमैन फ्लैश को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम टाइमलाइन को चेंज करोगे तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तब तो फ्लैश समझ जाता है बैटमैन की बात, लेकिन बाद में वो वही करता है और अपनी माँ को बचाने के लिए टाइम में पीछे चला जाता है और वहाँ पे जाके वो यंग फ्लैश से मिलता है जिसको अभी तक पावर नहीं मिला है। और तब फ्लैश यंग फ्लैश को लेके वही लैब में चला जाता है जहाँ से इसको पावर मिला था और वहाँ पे पावर मिलने वाला प्रोसेस को कंटिन्यू करता है और तब जाके यंग फ्लैश को पावर मिल जाता है, लेकिन हमारे फ्लैश का पावर चला जाता है और वहीं से शुरू होता है प्रॉब्लम। फ्लैश और यंग फ्लैश दोनों मिलके बैटमैन को ढूंढते रहता है ताकि वो फ्लैश की मदद करे अपने पावर वापस पाने के लिए। और उसी प्रोसेस में जॉड आ जाता है उस यूनिवर्स में और फ्लैश को तो पहले से ही पता था कि जॉड को सिर्फ रोक सकता है सुपरमैन, और इसीलिए सुपरमैन को ढूंढने के लिए बैटमैन, फ्लैश और यंग फ्लैश तीनों मिलके जाता है। लेकिन जहाँ पे सुपरमैन को कैद करके रखा हुआ पता था वहाँ पे जाके उनको कारा जोया यानी कि सुपरगर्ल मिलती है और वो सब लोग मिलके जॉड की आर्मी से फाइट करने लगता है और उसी दौरान सुपरगर्ल और बैटमैन दोनों मर जाता है और यंग फ्लैश वो सहन नहीं कर पाता है और वो टाइम में पीछे जाके दोनों को बचा लेता है। लेकिन फिर से जब फाइट होता है वो फिर से मर जाता है और यंग फ्लैश फिर से टाइम में पीछे जाके उन लोगों को बचाता है और ये प्रोसेस कई बार कंटिन्यू करता है, लेकिन कभी भी उन लोगों को बचा नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आया कि फ्लैश की मॉम को किसने मारा और क्यों मारा, वो कुछ भी नहीं दिखाया गया है। जिन लोगों ने CW का फ्लैश सीरीज देखा होगा उनको तो पता ही है कि फ्लैश की माँ को किसने मारा था और क्यों मारा था, लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं कि किसने मारा और क्यों मारा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे ये जानबूझ के नहीं दिखाया गया है, क्योंकि अगर द फ्लैश मूवी की सीक्वल बनाएगा तो ये उसमें काम आ सकता है और वहाँ पे दिखा सकता है कि फ्लैश की माँ को किसने मारा था और क्यों मारा था। और मूवी में दिखाया हुआ डार्क फ्लैश जो कि दिखने में तो बहुत ही डेंजर दिख रहा है, बट ये बना कैसे है, क्योंकि जब फ्लैश, यंग फ्लैश और डार्क फ्लैश के बीच आर्गूमेंट चल रहा था तब डार्क फ्लैश को मारने वाला होता है और तभी यंग फ्लैश उसके सामने आ जाता है और वो मर जाता है। तो यंग फ्लैश इसी एज में यहाँ पे मर गया, तो वो आगे जाके डार्क फ्लैश कैसे बना, क्योंकि पूरी मूवी में बताया गया है और देखते आए हैं कि इस यूनिवर्स में जो भी कुछ हो रहा है वो कुछ तो होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। यानी कि इस यूनिवर्स में जो भी कुछ हो रहा है ये तो परमानेंट है, होकर ही रहेगा। तो जब इसी एज में यंग फ्लैश मर गया तो वो फिर आगे जाके डार्क फ्लैश कैसे बना, ये मुझे तो समझ में नहीं आया। तो आप लोगों को किसी को समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये टाइम ट्रेवलिंग इतना कन्फ्यूजिंग क्यों है। तो अब बात करते हैं मूवी की एंडिंग के बारे में। तो जहाँ पे फ्लैश अपनी माँ को बचाने के लिए टाइम में पीछे जाता है, लेकिन वहाँ पे जाके इतना सारा टाइम ट्रेवलिंग के कांड होने के बाद जब उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो होने देना है, नहीं तो फ्यूचर पास्ट सब कुछ चेंज हो जाएगा। और तब वो डिसाइड करता है कि जो जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। फिर वो अपनी माँ को आखिरी अलविदा कहने जाता है और फिर वो वहाँ पे जाके अपने माँ को अलविदा कहने के बाद उसको ये ख्याल आता है कि वो अपने डैड को बचा सकता है। तो वो जाकर टमाटो कैच के बॉक्स को थोड़ा ऊपर रख देते हैं ताकि जब उसके पापा वो टमाटो कैच को उठाने के लिए ऊपर देखे तब उसका चेहरा कैमरे में दिखे और अपने पापा को बचा सके। लेकिन उस टाइमलाइन में जाके सिर्फ उतना ही चेंज करने की वजह से जब वो टाइम को रिवाइंड करके अपने यूनिवर्स में आने लगता है तभी वो पहुंच जाता है किसी दूसरे यूनिवर्स में जहाँ का बैटमैन फिर से कोई दूसरा निकलता है और यहीं पे मूवी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद मूवी की लास्ट में हमें दिखाया जाता है एक्वामैन को, लेकिन एक्वामैन को यहाँ पे बुलाया फिर कुछ किया क्यों नहीं, क्योंकि उसका कुछ रूल्स ही नहीं है यहाँ पे।